बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में मैं आपको गाइड करूंगा कि हम textronics.cc से पे सबसे पहले तो हम टेम्पलेट कैसे बनाएंगे और टेम्पलेट बनाने के बाद हम मैसेज किस तरह से भेजेंगे। ये हमारा डैशबोर्ड है, हमने लॉगिन कर लिया। यहाँ पे देखें टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स को जब हम क्लिक करेंगे, टेम्पलेट बेसिकली हम मैसेज को क्रिएट कर देते हैं, एक कोई भी हम एसएमएस बना देते हैं और हमें बार बार टाइप नहीं करना पड़ता। हम एक दफ़ा सेट करके मैसेज बना देते हैं, वो सेव कर देते हैं और नेक्स्ट टाइम हम सिर्फ मैसेज को सिलेक्ट करते हैं और उस मैसेज को हम भेज देते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐड टेम्पलेट करूँगा। ऐड टेम्पलेट में सबसे पहले मैं जो टेम्पलेट बना रहा हूँ उसका नाम डाल दूंगा, मतलब मैं जिस चीज से रिलेटेड एसएमएस लिख रहा हूँ तो उसका कर दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे जो है हमारी एक सर्विस है AnyChat.1, तो हम उसका मैसेज करना चाह रहे हैं। तो मैं यहाँ पे AnyChat.1 लिख दूंगा, सही, ताकि मुझे ये पता चल जाएगा कि ये AnyChat.1 का जो है वो एसएमएस है। अच्छा, ये मैंने एसएमएस एक टाइप करके रखा हुआ है, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूंगा। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज है कि ये मैंने ब्रेसेस में हाय हेलो हे लिखा है, सही है। ये इस फॉर्मेट में ये मैंने लिखा है, आप सिंपल हेलो भी लिख सकते हैं या कुछ और लिख सकते हैं। ये मैंने इसलिए लिखा है कि हर मैसेज में ये रैंडमली किसी में हाय जाएगा, किसी में हेलो जाएगा और किसी में हे जाएगा, सही है। हर मैसेज के शुरू में ये चेंज हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद ये मैसेज लिखा हुआ होगा और रैंडम -6, इसका मतलब ये है कि हर मैसेज के एंड में ये 6 नंबर मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे 1 2 3 4 5 6, एक में भेज दिया, दूसरे में 3 4 5 6 7 8 ऐसे नंबर भेज दिया। ये रैंडम नंबर हर मैसेज के एंड में 6 हिस्सों का रैंडम नंबर लिख देगा। उससे ये फायदा होता है कि हर मैसेज के अंदर चेंजेस हो जाती हैं, मतलब हर मैसेज एक जैसा नहीं रहता। किसी में हाय लिखा हुआ है, किसी में हेलो लिखा हुआ है, किसी में हे लिखा हुआ है और हर एक के अंदर 6 डिजिट का नंबर है, तो हर मैसेज दूसरे मैसेज से अलग हो जाता है। तो उसमें यह है कि आपकी सिम ब्लॉक होने के चांसेस जो हैं वो तकरीबन खत्म हो जाते हैं, सही है। इसको हम सेव कर लेते हैं। जब हमने ये सेव किया तो ये देखें टेम्पलेट यहाँ पे सेव हो गया। अब एक चीज और मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि यहाँ पे मैं अपने प्रोफाइल को क्लिक करता हूँ। अच्छा, प्रोफाइल को क्लिक करके यहाँ पे देखें डिले बिटवीन मैसेजेस, कि हर मैसेज के दरमियान जो है वो कितना गैप होना चाहिए। तो मैं रिकमेंड करता हूं कि हर मैसेज में कम से कम 60 सेकंड का, तो यानी 1 मिनट का गैप तो होना चाहिए, लेकिन अगर आप ज्यादा करते हैं तो ज्यादा है, अच्छी बात है। इसमें क्या होता है कि आपकी सिम ब्लॉक होने का खर्चा कम से कम हो जाता है। तो मैं इसको यहाँ पे से फॉर एग्जांपल मैं कर देता हूँ 60 से, बल्कि 60 से भी बढ़ा देता हूँ, मैं इसको कर देता हूँ 90 से 120 सेकेंड, सही। 90 से 120 सेकेंड मतलब कम से कम 90 सेकेंड का गैप होगा और ज्यादा से ज्यादा 120। तो हर मैसेज के दरमियान ये गैप खुद डाल देगा, किसी में 90 सेकेंड का डाल देगा, किसी में 100 सेकेंड का डाल देगा, किसी में 91 सेकेंड का, किसी में 120, मतलब ये खुद डाल देगा। इसको सेव कर लें, ये सेव हो गई हमारी सेटिंग। अच्छा, अब यहाँ पे मैं टेम्पलेट पे आ जाऊँ दोबारा से, ये हमारा टेम्पलेट है। अच्छा, ये टेम्पलेट हमने सेव कर दिया है। अब यहाँ पे अगर आप उर्दू में टाइप करना चाह रहे हैं तो आप गूगल ट्रांसलेट के ऊपर या कहीं पे भी उर्दू में बना के यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दें तो आपका
उर्दू के अंदर एसएमएस आ जाएगा। सही है। अच्छा, अब हम आते हैं सेंडर के अंदर। ये देखें यहाँ ये सेंडर है, सेंडर में आ गए। सेंडर में आ गए, मैं आपको पहले डिवाइस दिखा देता हूँ कि मेरे यहाँ पे 2 मोबाइल कनेक्ट हैं। सही है। और दोनों डुअल सिम है, मतलब 2 नंबर इसमें है और 2 नंबर इसमें है, 4 नंबर इस जो है बेसिकली वो चल रहे हैं। यहाँ पे मोबाइल के मॉडल आ जाते हैं, फिर एंड्रॉयड कौन सा चल रहा है वो आ जाता है, जो हमारी ऐप इंस्टॉल है वो आ जाती है, और इस मोबाइल के थ्रू कितने मैसेज जा चुके हैं और इस मोबाइल के थ्रू कितने मैसेज जा चुके हैं। ये अभी मैंने ऐड किया है तो इसमें अभी कोई मैसेज नहीं है। ये जो पहले ऐड हुआ है उसके थ्रू 1096 मैसेज जा चुके हैं। सही है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं सेंडर में। सेंडर में आ जाते हैं और सेंडर में मैं चाह रहा हूँ कौन कौन से नंबर से जो है वो मैसेज जाए। सही है। यहाँ पे मैं ये 3 नंबर से चाह रहा हूँ कि मैसेज जाए, तो मैंने 3 नंबर सिलेक्ट कर लिए। अच्छा, अब यहाँ पे 2 तरीके हैं। एक तो ये है कि आप सिर्फ मोबाइल नंबर डालें और उसके बाद जो है मतलब अगर 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 10 नंबर हैं तो आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं। सही है। आप यहाँ पे लिखेंगे +92 302, जो भी नंबर है 1 2 3 4 5 6 7। अब आपने दूसरा नंबर लिखना है तो कॉमा +92 300 1 2 3 4 5 6 7। सही है। इस तरह आप करके नंबर लिखते जाएं कॉमा करके। अच्छा, ये बिल्कुल ख्याल रखना है कि +92 हमारा जो कंट्री कोड है ये आएगा और 3 से नंबर स्टार्ट होगा, 0 से नहीं स्टार्ट होगा। जब +92 आ जाता है तो 3 से नंबर स्टार्ट हो जाता है। सही है? मतलब मैं दोबारा आपको लिख के बताता हूँ। +92 हमारा कंट्री कोड हो गया पाकिस्तान का, और अब आपका जो मोबाइल नंबर जो 0 से स्टार्ट हो रहा है वो 0 से नहीं स्टार्ट होगा, वो 3 से स्टार्ट होगा। 301 1 2 3 4 5 6 7। सही। ये आपने डाल दिया। और अगर आपने किसी खास टाइम पे भेजना है तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। ये मैं नेक्स्ट में आपको बता देता हूँ। ये प्रायोरिटी आपको नहीं छेड़ना है, टाइप आपको नहीं छेड़ना है। टेम्पलेट, टेम्पलेट में जो हमने टेम्पलेट सेव किए हुए थे उसको हम जो है यहाँ पे करेंगे। देखिए, अब जैसे मैंने एनी चैट वाला अभी सेव किया है, जैसे ही मैंने एनी चैट को सिलेक्ट किया तो हमारा ये टेक्स्ट यहाँ पे आ गया। मैं यहाँ पे टेक्स्ट्रॉनिक्स का जो मैसेज है वो करता हूँ तो वो यहाँ पे आ जाता है। सही है। और अगर खुद से कोई टाइप करना है तो आप खुद से मैसेज टाइप करें। अच्छा, ये नीचे आपको बता रहे हमारे पास टोटल कैरेक्टर्स जो होते हैं वो 160 होते हैं एक एसएमएस में। सही है। अब ये बता रहा है कि आपके पास 126 कैरेक्टर रह गए। अगर फर्ज करें मैं ये देखें, लिखता जाता हूं, ये देखें। अब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा जो मैसेज है वो लंबा हो गया। इसका मतलब ये कि अब एक एसएमएस नहीं जाएगा, अब 2 एसएमएस आपके काउंट होंगे। ठीक है। आपका मैसेज जाएगा, हमारा जो सिस्टम है वो लॉन्ग एसएमएस को सपोर्ट करता है, लेकिन आपके मोबाइल में अगर फर्ज करें पैकेज है 100 एसएमएस का, तो आप 100 एसएमएस भेज दें तो यहाँ पे आपके 2 एसएमएस कटेंगे। सही है। तो आप कोशिश करें कि एक एसएमएस की लेंथ के अंदर ही रहें ताकि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है मैसेज भेज सकें। लेकिन अगर आपका टेक्स्ट लंबा है तो आप ज्यादा कर सकते हैं। तो इस बताने का मकसद ये है कि फिर आपके क्रेडिट जो है वो डबल कटेगा। अगर आप ऐसे ही लंबा कर देते हैं, मैसेज को और लंबा कर देते हैं, तो कस्टमर तक मैसेज जाएगा लेकिन फिर वो 3 एसएमएस जो हैं वो कट जाएंगे। सही है। तो एक तरीका तो ये है, मैं जो अभी कर रहा हूं वो ये दूसरा तरीका है। ये फर्स्ट वन आपने देख लिया है। ये दूसरा तरीका है जो एक्सेल फाइल से है, मतलब जो आपने ज्यादा मैसेज भेजने हो।
तो इसके अंदर क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ कि पहले मैं नंबर सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने 3 नंबर सिलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है, मेरे पास तकरीबन 800 समथिंग मैसेज थे। मैंने क्या किया है कि 75 नंबर की एक लिस्ट बना ली है, सही है। और 75 नंबर हर फाइल में 75 नंबर सेव है, सही है। ये जो है 75 नंबर सेव है। और 75 नंबर सेव होने का मैंने क्यों किया है कि अब मेरे जब मैं एक्सेल फाइल को अपलोड करूंगा तो 25 इसको मिल जाएंगे, 25 इसको मिल जाएंगे और 25 इसको मिल जाएंगे। तो मतलब 25 25 25 करके मैसेज डिवाइड हो जाएंगे। ये सिस्टम खुद ही कर लेता है। और डिवाइड करके तीनों सिम पे डिवाइड करके तो वो मैसेज चला जाएगा, किसी एक सिम के ऊपर लोड नहीं आएगा। अच्छा, अब ये एक्सेल फाइल अगर आपने डाउनलोड करनी है तो यहाँ पे सैंपल फाइल है, आप इसको क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। इस एक्सेल फाइल को आप ओपन करें और यहाँ पे ये जो डमी नंबर है इनको खत्म करके आप अपने नंबर जो है यहाँ पे डालना शुरू कर दें, सही है। मैसेज और ये सारे ये इनको रहने दें या खत्म कर दें। तो इस तरीके से ये है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैंने 3 मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लिए। अब मैं यहाँ से एक एक्सेल फाइल को उठाता हूँ, मैं ड्रैग करता हूँ और मैं यहाँ पे छोड़ देता हूँ। ये देखें, ये यहाँ पे आ गए, इसका मतलब पूरी लिस्ट जो है वो अपलोड हो गई। प्रायोरिटी को आपने नहीं छेड़ना है, टाइप एसएमएस। यहाँ पे मैं एनी चैट का कर रहा हूँ, मैंने एनी चैट को सिलेक्ट किया, ये हमारा मैसेज आ गया और सेंड दबा दिया। 75 मैसेज जो हैं वो सक्सेसफुली चले गए। ये देखें इतना फास्ट है। और यहाँ पे आप देखें ये जो है एक मैसेज जा चुका है और 74 जो है वो क्यू में, सही है। अब ये तकरीबन 60 हमने 90 सिलेक्ट किया था, 90 से एक 120 सेकंड का गैप देगा हर मैसेज के दौरान और एक एक एसएमएस जो है वो जाता रहेगा। ये हमारा क्यू हो गया, ये अभी मैसेज जाना शुरू हो गए। अब मैं ये चाह रहा हूं कि 75 तो ये चले जाएंगे। अब मैं ये चाह रहा हूं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे इसको मार्क कर देता हूं कि ये फाइल मैंने कर दी है, डन, सही है। अब मैं नेक्स्ट 75 को करता हूं, सही है। तो नेक्स्ट 75 के लिए मैं फिर यहाँ पे सेंडर में आऊंगा। सेंडर में आके मैंने यहाँ पे 3 नंबर सिलेक्ट किए, सॉरी मैं ये नीचे वाले सेक्शन में आऊंगा, सेंडर में आऊंगा, नीचे मैं ये 3 नंबर सिलेक्ट किए और अब मैं यहाँ पे एक्सेल फाइल को ड्रैग करूंगा, ड्रैग करके मैंने अपलोड किया। अब ये मैं चाह रहा हूं कि ये अभी नहीं जाए, ये इसमें मैं टाइम सेट करना चाह रहा हूँ, सही है। अभी टाइम जो है वो 6:17 है। मैं चाह रहा हूं कि ये रात 10 बजे ये चले। जब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो ये देखें 26 तारीख आ गई। टाइम में मैं 10 बजे सिलेक्ट करता हूँ और मिनट्स में मैं 00 कर देता हूँ। पीएम मतलब ये रात का हो जाएगा, सॉरी इसको मैं 10 किया, इसको 0 किया और ये करके मैंने एंटर दबा दिया। अब ये देखें 26 तारीख को रात 10 बजे ये शेड्यूल हो गया, सही है। और इसको मैं करके सेम वैसे ही रखूंगा। एनी चैट 1 सिलेक्ट किया और मैंने सेंड कर दिया। अब यहाँ पे जब मैं डैशबोर्ड में आता हूँ तो ये देखें ये मैसेज वो हैं जो अभी हमारे चल रहे हैं और ये मैसेज वो हैं जो हमारे शेड्यूल हैं। 75 ये रात 10 बजे चलेंगे, सही है। अब मैं चाह रहा हूं कि कल मॉर्निंग में जो है वो एक मैसेज का चले, सही है। इसको मैं यहाँ पे डन कर देता हूं।
और मैं फिर से यहाँ पे आता हूँ, नंबर मैंने सिलेक्ट किया, 3 नंबर मैंने सिलेक्ट कर दिए और मैं यहाँ पे थर्ड एक्सेल फाइल जो है इसको ड्रैग करता हूँ और यहाँ कर देता हूँ। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको सुबह 7 बजे चलाऊं, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और मैं 27 तारीख को 7 बजे एएम एएम का मैंने किया। ये देखें 27 तारीख को 7 बजे सुबह को प्रायोरिटी एसएमएस टेम्पलेट में मैं एनी चैट और इसको करके मैंने सेंड कर दिया। ये देखें 75 जो है मैसेज क्यू हो गए। यहाँ पे मैं आऊंगा, ये देखें 150 मैसेज जो है शेड्यूल में चले गए और यहाँ देखें जो हमारे 75 थे वो खुद ही चल रहे हैं और ये टोटल जो अभी तक सेंड हो रहे हैं ये वो है। सही है। अब इसी तरह मतलब मैं अगर शेड्यूल करना चाहूँ तो मैं 1 महीने तक शेड्यूल कर लूँ, 6 महीने का शेड्यूल कर लूँ, जब तक, क्योंकि हमारे नॉर्मली जो सिस्टम में पैकेज है वो 1 महीने का होता है, तो 1 महीने के अंदर अंदर आप 10 दिन के बाद, 15 दिन के बाद अगर आप कोई एसएमएस रन करना चाहते हैं तो आप शेड्यूल कर सकते हैं। तो अब मैंने इसी तरह एक और सबसे पहले मैं इसको मार्क कर दूं। अब मैं चाह रहा हूं कि कल 11 बजे शेड्यूल, कल 11 बजे ये वाली फाइल जो है ये वाले नंबरों पे देखें 27 तारीख को 11 बजे टेम्पलेट में मैं एनी चैट और सेंड। सही है। ये यहाँ पे ये देखें शेड्यूल में आ गया। यहाँ पे जो हमारे मैसेज जा रहे थे वो हैं, या मैसेज जाते रहेंगे आहिस्ता आहिस्ता और तीनों में वो डिवाइड हो गए। यहाँ मेरा जो टोटल क्रेडिट चल रहा था, मेरे पैकेज को 19 दिन रह गए हैं। अच्छा, जब आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं तो आपका क्रेडिट एडवांस में कट जाता है। सही है। मतलब अब आपके पास 324 मैसेज भेजने का क्रेडिट है। हमारे जो मेरे यहाँ पैकेज लगा हुआ था उसमें 324 जो मैसेज हैं मैं अभी भेज सकता हूँ। अब मैं आपको इसकी एग्जांपल बताता हूँ ताकि ये कंफर्म हो जाए। ये देखें 324 हैं और मैंने इसको भी डन कर लिया। कल मैंने 11 बजे किया था, फिर मैं ऐसा करता हूँ 3 बजे कर लेता हूँ। यहाँ सेंडर में आता हूँ, सेंडर में आके इसको मैंने थर्ड नंबर ऐड किया और कल की तारीख में 3 बजे 27 तारीख को 3 बजे ये 5वीं फाइल जो है 27 तारीख को 3 बजे ये चल जाए। ये देखें अब मेरे पास 324 थे समथिंग, ये मेरा बैलेंस कट गया। मतलब यहाँ शेड्यूल हो गया। ये देखें 75 ऐड किए थे, यहाँ पे एक फाइल में जो है वो एक नंबर कम था तो इसलिए वो फिगर जो है वो थोड़ा सा 300 होनी चाहिए थी, लेकिन एक फाइल में 74 नंबर थे। यहाँ देखें 69 जो अभी चल रहे हैं और जो कल तक मैं शेड्यूल कर चुका हूँ वो 299 नंबर है और ये मेरा बैलेंस बच गया। सही है। मेरे पास 19 दिन है, ये मेरा बैलेंस बच गया है और ये नंबर जो है
ये हो गया। अच्छा, इस सिस्टम में सबसे जो अच्छी बात है, जो खासियत है, वो ये है कि इसमें आपको अपने मोबाइल को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट नहीं करना है। बस आपने जो ऐप इंस्टॉल करके लॉगिन कर ली वो ही काफी है, आपने उसको बिल्कुल नहीं छेड़ना है। सही है। और दूसरी बात ये कि आप यहाँ से लॉग आउट हो जाते हैं। जब मैं लॉग आउट होता हूँ और मैं छोड़ देता हूँ, बस मैंने लॉग ऑफ कर दिया, ये खुद ब खुद चलता रहेगा। ये ऑनलाइन सिस्टम है जो कि आपके मोबाइल की ऐप के साथ कनेक्टेड है। तो इसमें ये नहीं है कि आप लॉग इन करके देख रहे हैं या आपको हर वक्त लैपटॉप ऑन करके रखना है, कंप्यूटर ऑन करके रखना है। नहीं, आपने बस एक दफा सेट किया और आप यहाँ से लॉग आउट हुए, कंप्यूटर बंद कर दिया, आपने एक महीने का शेड्यूल किया, वो चलता रहेगा। आपका मोबाइल में जो हमारी एप्लीकेशन है, जो टेक्स्ट्रॉनिक की है, वो लॉगिन रहनी चाहिए। जब वो लॉगिन है तो ये खुद ही ऑनलाइन सिस्टम सारा चलता रहेगा, आपको उसको देखने की जरूरत नहीं है। हाँ, आप अपने मोबाइल से रिपोर्ट देख सकते हैं। यही चीज जो है आपको आपके मोबाइल पे नजर आ रही होगी। वो कभी भी आप अपनी मोबाइल ऐप को ओपन करें तो आपको स्टेटस पता चल जाएगा कि कितने जो हैं वो मैसेजेस जा चुके हैं, और कितने अभी पेंडिंग है, शेड्यूल में है, और कितने क्यू में है। सही। तो उम्मीद है कि ये मैसेज सेंड करना जो है ये अब आपको बहुत इजी लगेगा, और आप इससे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो एसएमएस भेज सकते हैं। जजाकल्ला। अल्लाह हाफिज।